Good morning, students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Hemlata Vasist, your SST teacher. Dear students, today we start our remaining chapter with the historian and their sources. Let we start. Clues and evidence on the basis of which we write history are known as sources. वे clues and evidence यानी कि वो सबूत जिनके बेसिस पे हम जो हमारी हिस्ट्री है, इतिहास है, उसको जानते हैं, वही कहलाते हैं ना sources. Historians use different type of sources to learn about the past. और जो historians हैं यानी कि जो इतिहासकार हैं उन्होंने अलग अलग sources, अलग अलग स्रोत जो हैं उनका यूज़ किया है पास्ट को जानने के लिए. The sources they choose depend upon the period of their study and the nature of their investigations. और वे sources यानी कि वो स्रोत जो उन्होंने चूज़ किए जो पीरियड्स यानी कि जो समय पर आधारित थे ऑफ देयर स्टडी उनके अध्ययन के उनकी प्रकृति के ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन और उनकी खोज के. Likewise, the ancient period, the sources of this period can also be divided into archaeological and literary sources. और जैसे एंशियंट जो पीरियड था उसी की तरह द सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड जो मेडिवल जो पीरियड है उसके जो सोर्सेज हैं वो डिवाइड किए गए हैं आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज में. आर्कोलॉजीज दैट मीन्स पुरातात्विक. आर्कोलॉजिकल सोर्सेज फर्स्ट है बेटा इसमें. आर्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पास्ट कल्चर्स एंड पीरियड ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन ऑफ बिल्डिंग्स एंड द ऑब्जेक्ट्स फाउंड बीनेथ द ग्राउंड. जो आर्कोलॉजी है यानी कि जो पुरातात्विक का जो अध्ययन है वो पास्ट में जो कल्चर है वो कैसा रहा, वहाँ की उस टाइम की जो संस्कृति थी, उस समय की जो हिस्ट्री थी उसको एग्जामाइन करता है. द रिमेन ऑफ बिल्डिंग्स किसके साथ, बिल्डिंग्स एंड द ऑब्जेक्ट्स फाउंड बीनेथ द ग्राउंड. और वो ऑब्जेक्ट्स यानी कि वो तत्व जो हमें ग्राउंड अर्थ सरफेस पे मिलते हैं. अमोंग द आर्कोलॉजिकल सोर्स एक्सप्लोरेशन एंड एग्जीबिशंस ऑफ द मिडिवल टाउन्स. और इन्हीं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज से एक्सप्लोरेशन एंड एग्जीबिशन दैट मीन बेटा एक्सप्लोरेशन अन्वेषण एंड एक्सकवेशंस यानी कि माइनिंग. जब जो मेडिवल टाउन्स थे जब उनकी खुदाई की गई तो उनसे हमें पता चला कार्वन साड़ीज एंड विलेज हाईलाइट्स द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी एंड कल्चर्स. और जो गाँव की जो कल्चर उनकी सोसाइटी है उनके बारे में पता चला. एंड बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, कॉइन्स, स्कल्पचर्स एंड इंस्क्रिप्शंस ऑफ द मेडिवल पीरियड आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द हिस्ट्री. और बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स किस टाइप से पेंट किया गया था उनको, उस टाइम के जो कॉइन्स थे, वहाँ के स्कल्पचर्स यानी कि जो मूर्ति थी एंड इंस्क्रिप्शंस ऑफ द मेडिवल पीरियड आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द हिस्ट्री. और ये कुछ महत्वपूर्ण सोर्सेज थे हिस्ट्री के. नेक्स्ट बेटा बिल्डिंग्स और मोन्यूमेंट्स यानी कि इमारतें. और जो मोन्यूमेंट्स होता है यादगार इमारतें जो किसी की याद में बनाई जाती हैं, लाइक जो ताजमहल है ये एक मोन्यूमेंट्स है. एनी बिल्डिंग दैट हैज़ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इज कंसिडर्ड टू बी अ मोन्यूमेंट्स. कोई भी बिल्डिंग जो हमें हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस यानी कि वो चिन्ह देती है इतिहास के, उनको कहा जाता है मोन्यूमेंट्स. इट मे बी बरीड एज इन द केस ऑफ हड़प्पा और स्टिल स्टैंडिंग लाइक द रेड फोर्ट इन द दिल्ली. द बिल्डिंग्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेम्पल्स, फोर्ट्स, प्लेसेस एसेक्ट्रा. और कुछ जो बिल्डिंग है जैसे मंदिर हैं, फोर्ट्स हैं, किले हैं, पैलेसेस हैं, महल्स हैं, ये सभी एज अ मोन्यूमेंट्स जो हिस्ट्री में हमें मिलते हैं. दे प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट. और ये हमें प्रोवाइड करते हैं यानी कि हमें देते हैं यूजफुल इंफॉर्मेशंस किसके बारे में, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट की जो आर्ट है उसको कैसे डेवलपमेंट हुआ, एंड आर्किटेक्चर एज वेल एज द सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दोज डेज. इन दिनों में जो लोगों का सामाजिक, राजनीतिक और जो आर्थिक जो जीवन है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देते हैं. सम इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स और मोनूमेंट्स ऑफ दिस पीरियड्स. और इस पीरियड में यानी कि मेडिवल पीरियड में कुछ महत्वपूर्ण मोनूमेंट्स रहे हैं लाइक कुतुब मीनार, बुलंद दरवाजा, रेड फोर्ट, ताजमहल एसेक्ट्रा. नेक्स्ट पॉइंट है बेटा पेंटिंग एंड अदर आर्ट फैक्ट्स यानी कि चित्रकारी और अन्य जो कला की जो फैक्ट्स अन्य जो तत्व हैं वो. पेंटिंग्स आर अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड्स.
मेडिवल पीरियड का अदर जो इम्पोर्टेंट सोर्स रहा है वो है पेंटिंग. दे टेल अस अबाउट द कस्टम्स, ये बताता है उनके रीति रिवाज, फूड हैबिट्स, ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ दिस पीरियड्स. अब यहाँ आप देख सकते हो, ये देखो बेटा, ये एक पेंटिंग दिखाई गई है और इस पेंटिंग से हम देख सकते हैं कि उस टाइम पर जो लोग थे उनके कैसे कस्टम्स है, कैसी रीति रिवाज थी, उनका जो ड्रेसिस सेंस थी वो कैसी थी, वो कैसे कपड़े पहनते थे. वी हैव फाइंड वेरियस स्कूल्स ऑफ पेंटिंग दैट फ्लर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड्स, और हमें बहुत सारे जो स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, वो मिलते हैं जो इस टाइप्स की जो पेंटिंग्स हैं उन पर की गई हैं उस टाइम पर. अदर आर्ट फैक्ट्स इंक्लूड स्कल्पचर, पोट्री, ऑर्नामेंट्स, और अदर जो आर्ट्स है उसमें आर्ट स्ट्रीम्स में मीन्स मिट्टी के बर्तन एंड ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स दैट मीन ज्वेलरीज, ये सभी आर्ट फैक्ट्स यानी कि जो कला के जो तत्व है उनमें मिलते हैं. विच गिव वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड, जो इस पीरियड की हमें जो बहुमूल्य जो जानकारी है वो मिलती है. नेक्स्ट है बेटा कॉइन्स. द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमेस्टिक्स. कॉइन्स की स्टडी करना क्या कहलाता है? न्यूमेस्टिक्स. कॉइन्स टेल अस अबाउट द किंग्स एंड एक्सटेंट ऑफ देयर एम्पायर्स. जो कॉइन्स है वो बताते हैं कि जो वहाँ के राजा थे और उनके एक्सटेंट्स ऑफ द एम्पायर, और वहाँ की जो शासन, एम्पायर्स होता है शासक, इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ द किंगडम, और किसी भी राज्य की जो आर्थिक जो स्टेटस है उसको, डेट्स, लैंग्वेज दैट वर इन यूज, और जो उन कॉइन्स पर जो डेट्स और जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उनके बारे में पता चलता है इन कॉइन्स की स्टडी से. दैट वर इन यूज, ट्रेड, आर्ट, रिलीजियस एंड लिटरेरी स्किल्स ऑफ द पार्टिकुलर टाइम, यानी कि अलग अलग समय पर उनकी जो ट्रेड था, आर्ट था, रीजन्स था, उनके बारे में हमें पता चलता है. द्रव्य परीक्षा, अ फेमस बुक. अब एक बुक है द्रव्य परीक्षा ऑन कॉइन्स वाज रिटन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खलजी. इट लिस्ट द कॉइन्स मिंटेड ड्यूरिंग हिज रीजन, और उन्होंने उस टाइम पर यानी कि उस क्षेत्र में जो कॉइन्स मिंटेड थे उनके बारे में लिखा है. नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है बेटा, दैट मीन्स डिस्क्रिप्शन, यानी कि विवरण, उनके प्रकार. दीज आर राइटिंग on relatively hard surfaces, example stone or metal. Some of the inscriptions of this period were recorded on copper plates, and some are inscribed on temple, mosques and buildings walls. They generally conveyed a king's order, his deeds, his preaching, etc. Kings often kept record of victories in battle as inscriptions. यानी कि जो इंस्क्रिप्शंस है बेटा इसमें, और ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये लिखे गए हैं हार्ड सरफेसिस पे, लाइक पत्थर और जो मेटल धातु पे. सम ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऑफ दिस, और कुछ जो इंस्क्रिप्शन है यानी कि जो वर्णन है इस पीरियड्स के, रिकॉर्ड ऑन कॉपर प्लेट्स, कॉपर की यानी कि जो तांबा था उसकी प्लेट्स पर. एंड सम आर इंस्क्राइब्ड ऑन टेम्पल, और कुछ को इंस्क्राइब किया गया है मंदिरों में, मस्जिद में. एंड बिल्डिंग्स यानी कि जो इमारतें उनकी दीवारों पर. दे जनरली कन्वेड ए किंग ऑर्डर्स, और ये जनरली कन्वेड यानी कि किससे कन्वेड की गई थी? किंग्स या राजाओं के जो आदेश थे उनसे. हिज डेट्स, हिज प्रीचिंग्स, उनकी जो जीत थी. किंग्स ऑफन कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल एज इंस्क्रिप्शंस, और जो राजा थे वो अपनी जो जीत थी उसको इंस्क्रिप्ट यानी कि उसका वर्णन करते थे विद द हेल्प ऑफ मेटल्स एंड स्टोन्स. फिर है लिटरेरी सोर्स. अगला है बेटा लिटरेरी सोर्स, दैट मीन्स कि यानी कि शैक्षिक स्रोत. द बुक दैट वर रिटन बाय हैंड लॉन्ग एगो आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स. वे किताबें जो हाथ से लिखी जाती हैं पहले के टाइम पर जो लिखी जाती थी उनको मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता था. यूजुअली 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स वर यूज्ड फॉर राइटिंग द मैन्युस्क्रिप्ट्स, और मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखने के लिए 2 टाइप्स की जो मटेरियल्स था उनकी ज़रूरत होती थी. दीज मटेरियल्स वर पाम लीफ एंड द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बीच विद ग्रू इन हिमालयस, यानी कि ये जो ट्रीज हैं जहाँ पर उगते हैं हिमालय में. फ्रॉम द 13th सेंचुरी पेपर वाज यूज्ड फॉर राइटिंग, और 13th सेंचुरी में पेपर यूज़ किया गया था लिखने के लिए.
During this period, paper gradually became cheaper and easily available, so the number and variety of textual records increased dramatically. यानी कि उस टाइम पर जो पेपर था वो बहुत ही चीप का मतलब होता है सस्ता, ठीक है, और इजीली मिल जाता था, तो इसीलिए उस टाइम पर हमें बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, टेक्सचुअल जो रिकॉर्ड्स है वो ड्रामेटिकली मिल जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजियस लिटरेचर, यानी कि धार्मिक शिक्षा। दिस इंक्लूड्स द रिलीजियस वर्क्स एंड कमेंट्रीज ऑन द प्रीवियस क्लासेस, क्लासिकल टेक्स्ट सच एज स्मृतिज, धर्मसूत्रा, पुराणास एसेक्ट्रा। दिस वाज द पीरियड ऑफ भक्तिज एंड सूफी संत, और ये जो पीरियड था, जो मेडिवल पीरियड है, उसको भक्ति और सूफी संत का टाइम माना गया है। दे रोट ए लॉट ऑफ पोइट्री एंड एपिक्स, जिसमें उन्होंने बहुत सारी जो कविताएं हैं, बहुत सारे जो ग्रंथ्स हैं, उनको लिखा। नेक्स्ट टॉपिक है सेकुलर लिटरेचर। सेकुलर लिटरेचर का मतलब होता है यानी कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य। फर्स्ट इसमें क्रॉनिकल्स। अ क्रॉनिकल मीन्स ए रिकॉर्ड ऑफ द रूल ऑफ द किंग एंड लाइफ एट देयर कोर्ट्स। जो क्रॉनिकल्स है, इसका अगर मीनिंग सिंपल में बताऊँ तो वो होता है इतिहास, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जो ये रिकॉर्ड है कि इनका राजाओं का जो जिन्होंने अपनी जो कोर्ट्स थी, अपनी जो सभाएं थी, उसमें जो रूल किया था, वो रिकॉर्ड। मोस्ट ऑफ द क्रॉनिकल्स रिटन ड्यूरिंग द पर्शियन, और बहुत सारे जो क्रॉनिकल्स थे वो लिखे गए थे पर्शियंस, अरेबिक एंड तुर्कीज एरा के टाइम पर। सम इम्पोर्टेंट क्रॉनिकल्स ऑफ दिस पीरियड आर एज फॉलोज। कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉनिकल्स हैं। फर्स्ट है राजा तरंगिनी, ए संस्कृत कंपोजिशंस बाय कल्हाना। दिस कंप्राइज हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ कश्मीर, और ये जो कल्हानास है ये बताता है कश्मीर के जो राजा हैं उनकी हिस्ट्री को। नेक्स्ट है तारीखी फिरोज शाही बाय जियाउद्दीन बर्नी। इट कंप्राइज द हिस्ट्री ऑफ द सुल्तनत ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री को नेक्स्ट है खजानुल फुतू एंड तुगलिकाना बाय अमीर खुसरो। ये जो कॉलोनिकल था, ये लिखा गया था बाय अमीर खुसरो द्वारा। ऑटोबायोग्राफीज यानी कि खुद अपना ही जो जीवन परिचय उसको लिखना ऑटोबायोग्राफी होता है। सम इम्पोर्टेंट ऑटोबायोग्राफी ऑफ दिस पीरियड आर एज अंडर फितुहत आई फिरोज शाही बाय फिरोज शाह तुगलक। ये उनकी बुक थी, फितुहत आई फिरोज शाही के नाम से उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। तुज़काए बाबर, जो बाबर था उन्होंने लिखी थी तुज़काए बाबर। तुज़काए जहांगीर बाय जहांगीर, जहांगीर द्वारा लिखी गई थी तुज़काए जहांगीर। फिर है बेटा बायोग्राफिक्स। बायोग्राफी में डिफरेंट, ऑटोबायोग्राफी होता है जो अपनी जो लाइफ है, अपने जो जीवन है उसके बारे में खुद लिखता है। बायोग्राफी होता है जो किसी और यानी कि कोई और उनके बारे में लिखता है। मान लो कि कोई एक राजा है और उसके राज्य में काम करने वाला जो व्यक्ति है वो उसके बारे में लिखता है, वो होता है बायोग्राफी। सम इम्पोर्टेंट बायोग्राफीज ऑफ द मेडिवल पीरियड आर पृथ्वीराज रासो बाय चंद बारदाई, हुमायूं नामा बाय गुलबंद बेगम, एनी अकबरी एंड अकबरनामा बाय अबुल फल्ज। ठीक है, ये जो राजा थी उनकी जो जीवन परिचय था वो किसी और द्वारा लिखा गया, ये होता है बायोग्राफीज। नेक्स्ट है ट्रेवेलॉगीज। सम फेमस अकाउंट्स ऑफ ओरिजन एबन बतूता, मार्को पोलो, निकोलो कंटी, अब्दुल राजक, राल्फ फिच, बर्नियर एंड तावेनियर। दे डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक्स कंडीशन ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेज। मेडिवल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड रिवेन्यू एंड लैंड ग्रांट्स, राइटिंग ऑन हिस्ट्री एंड साइंस एक्सेट्रा। अनदर इम्पोर्टेंट लिटरेरी सोर्स ऑफ दिस पीरियड, और इस टाइम के अदर जो लिटरेरी यानी कि जो लिखित जो स्रोत थे वो हैं फार्मन्स, एम्फेरियल्स, डिक्रेस, ऑर्डर एंड कोरस्पोंडेंस ऑफ द किंग्स। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय द किंग्स। जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो कलेक्ट की गई थी राजाओं से। रिच पीपल्स यानी कि उस टाइम के जो काफ़ी रुतबे वाले जो लोग थे उनसे। मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स वर केप्ट इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स, और इनको रखा गया लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स में।
एन आर्चिव इज़ ए प्लेस। अब देखो बेटा, आर्चिव्स क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है उनको स्टोर किया जाता है। टुडे ऑल नेशंस एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आर्चिव्स। और आज के टाइम पर जितने भी नेशंस, जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके पास अपनी आर्चिव्स हैं, वेयर दे कैप्ट देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजेक्शन, जहाँ पर वो अपना जो ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसको सेव करते हैं। टुडे हिस्टोरियंस फेस मैनी डिफिकल्टीज इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। और आज के टाइम पर जो इतिहास है, उनको इतिहासकार है, उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज़ को फेस करना पड़ रहा है। कुछ रीज़न है उनके। फर्स्ट है, सिंस देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दैट पीरियड, कि उस टाइम पर बेटा कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। सब्सक्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड, जो भी कॉपीज थी वो हैंड से ही लिखी गई थी, स्क्राइब्स की गई थी। नेचुरली दे मेड स्मॉल चेंजेस इन वर्ड्स और सेंटेंसेस, और नॉर्मल था अगर हम एज इट इज़ किसी की कॉपी बाय हैंड राइटिंग करते हैं तो उसमें कोई ना कोई वर्ड्स या सेंटेंस छूट जाता है। These small changes made during copying grew over centuries and made the manuscript substantially different from one another. So historians often have to guess what the author had originally written. और उनके लिए थोड़ा मुश्किल था कि जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, जिन्होंने लिखा है ओरिजिनली, वो लिखा क्या है। Authors revise their chronicles time to time. For example, Ziauddin Barmani wrote his chronicle for the first time in 1356 AD. He wrote another version of it 2 years later. और इसका जो दूसरा वर्जन था वो 2 साल बाद आया। But both the versions differ from each other. लेकिन ये दोनों ही वर्जन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। Moreover, historians did not even know about the first version until the 1960s. और ज़्यादातर जो हिस्टोरियंस थे वो नहीं जानते थे इसका जो फर्स्ट वर्जन है वो कब तक है, 1960s। वैन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स, और जब हिस्टोरियंस रीड करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, मैप्स को एंड टेक्स्ट को पास्ट के, दे हैव टू कीप इन माइंड द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स इन विच दैट इंफॉर्मेशन वाज प्रोड्यूस्ड। दे आल्सो हैव to be careful about the terms they use because they might mean different things in the